हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सेंट में। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रसायन बलगति का चैप्टर है, जिसमें प्रथम कोटि अभिक्रिया का आज उसका हम लोग डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे कि हमें और उत्साह मिले और जुनून के साथ हम आपको पढ़ा सकें। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलो, प्रथम कोटि अभिक्रिया होती क्या है? हमारी जो अभिक्रिया दर होती है, या जिसे हम लोग वेग बोलते हैं, क्या होता है? वो किस पर निर्भर करता है? अभिकारक की सांद्रता पर। तो अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है? अभिकारक की सांद्रता पर। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया दर या वह अभिक्रिया का वेग जो अभिकारक की सांद्रता, मतलब अभिकारक की घात एक के क्या होती है? समानुपाती होती है। अभिक्रिया दर या अभिक्रिया का वेग कौन सी? प्रथम कोटि, जो अभिकारक की सांद्रता की घात एक के क्या होती है? समानुपाती होती है। तो हम लिख सकते हैं क्या? आर प्रोपोर्शनल आर की पावर 1। यदि हमने क्या लिया है? रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, मतलब कि हमारा अभिकारक क्या है? आर है और उत्पाद क्या है? पी है। जो हमारी अभिक्रिया दर होती है कौन सी? प्रथम कोटि की, वो होती है अभिक्रिया दर क्या होती है? अभिकारक की सांद्रता की घात एक की क्या होती है? समानुपाती होती है ना। तो क्या हो जाएगा? आर, यहाँ से वेग स्थिरांक आ जाएगा और उसकी घात एक। तो किसका समीकरण प्राप्त हो गया? प्रथम कोटि अभिक्रिया। अब हम जानते हैं R बराबर माइनस डी आर अपान में जी टी। किसका समीकरण है? अभिकारक के लिए कौन सा? तात्क्षणिक वेग के लिए। यदि हम लोग अभिकारक का दर निकाल रहे हैं या वेग निकाल रहे हैं, किसके लिए? तात्क्षणिक के लिए, तो उसका समीकरण क्या होता है? आर बराबर माइनस डी आर अपान में डी टी। तो इसे मैंने मान लिया समीकरण 1 और इसे मान लिया क्या? समीकरण 2 ना। अब देखो हमारा क्या है? दोनों समीकरण में लेफ्ट हैंड क्या है? बराबर है, तो उसके राइट हैंड भी बराबर होंगे ना। तो यहाँ से हो जाएगा कि आर बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डी आर अपान में डी टी। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ से देखो, डी टी को हम इधर लाएंगे, आर को उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा? कि डी टी बराबर माइनस डी आर अपान में डी टी। हाँ, अब क्या कर देंगे हम? चलो कुछ जानते हैं पहले। यदि समय क्या हो? यदि क्या हो? समय 0 हो तो सांद्रता हमारी क्या होगी? क्योंकि समय 0 पर हमारी अभिक्रिया विदर भी शुरू नहीं हुआ है, तो उस समय सांद्रता तो क्या रहेगी? अपनी 100% रहेगी ना। तो क्या हो जाएगा हमारा? आर नॉट। और टी समय बाद क्या हो जाएगी? सांद्रता हमारी आर टी में परिवर्तन हो जाएगी ना। जानते हो आप लोग कि समय के साथ अभिकारक की सांद्रता क्या होती है? घटती है और उत्पाद की बढ़ती है। तो समय 0 पर हमारी अभिकारक की सांद्रता क्या रहेगी? आर नॉट रहेगी। और टी समय बाद क्या हो जाएगी? सांद्रता हमारी आर टी हो जाएगी।
चलो अब हम क्या कर दें, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ से के हमारी क्या है, एक नियतांक वैल्यू है तो बाहर आ जाएगा के डी टी। और हमारी लिमिट क्या होगी समय के लिए 0 से t, मतलब लोअर लिमिट हमारी ही रहेगी 0 और अपर लिमिट क्या रहेगी t। क्या हो जाएगा यहाँ से 0 से t माइनस, अब यहाँ सांद्रता के लिए क्या हो जाएगी r नॉट से RT हो जाएगा हमारी। ये आप लोग को नीचे दिख रहा होगा, चलो हम उसको ऊपर करते हैं, लिखते हैं। क्या हो जाएगा के बाहर हो जाएगा और समाकलन होगा किसका dt का, और लिमिट क्या होगी 0 से t। बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस, लिमिट क्या हो जाएगी r नॉट से RT। ना, और यहाँ से क्या हो जाएगा डी आर, और लिख सकते हैं इसको आर। अब देखो कुछ हम लोग सूत्र को जानते हैं, जैसे देखो यदि हम लोग dt का समाकलन क्या हो जाएगा t हो जाएगा, और यदि इसकी लिमिट क्या थी 0 से t थी तो क्या हो जाएगी इसकी लिमिट 0 से t। और यदि यहाँ से करेंगे इसका क्या था, इसकी लिमिट r नॉट से RT था, और 1/r का करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका, हो जाएगा यहाँ से हमारा एल, अगर यहाँ लिख देते हैं टी आर, क्या हो जाएगा एल एन ई, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी r नॉट से RT। चलो बस इसी का यूज करना है इसमें, यहाँ से तो क्या हो जाएगा इसका समाकलन t हो जाएगा, और इसकी लिमिट हो जाएगी यहाँ से 0 से t माइनस, क्या हो जाएगा इसका, अभी मैंने बताया ना 1/r मतलब r मतलब जैसे होता है हम लोग पढ़े हैं ना 1/x का क्या होता है समाकलन log x होता है, तो यहाँ 1/r क्या हो जाएगा ln e। ln e, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी r नॉट से RT। तो यहाँ से हो जाएगा k t माइनस 0 माइनस, यहाँ से हो जाएगा हमारा, अब देखो इसको भी सॉल्व कर देता हूँ यहाँ से। जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा ln e RT माइनस ln e r नॉट। तो हम यहाँ इसकी जगह लिख सकते हैं क्या ln e RT माइनस ln e r नॉट। हमेशा हमारी अपर लिमिट पहले आती है, लोअर लिमिट बाद में आती है माइनस करके। अब देखो ln e का मान कितना होता है log बेस के संबंध में 2.303
log बेस 10। तो यहाँ इसकी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं एल एन की जगह पे, तो हो जाएगा यहाँ से। अब के का यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, के टी हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा ये 2.303 क्या हो जाएगा log बेस 10 आर टी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.303 log बेस 10 आर नॉट। अब देखो यहाँ से हम लोग 2.303 कॉमन ले सकते हैं ना, हम इसको उधर लिख रहे हैं, इसको इधर, क्योंकि वो माइनस वाले वैल्यू को बाद में लिख रहे हैं, प्लस वाले वैल्यू को पहले। तो क्या हो जाएगा के टी बराबर 2.303 कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा log बेस 10 आर नॉट और माइनस log बेस 10 आर टी। तो टी गुणा में उधर चला जाएगा, भाग में हो जाएगा ना, 2.303 बटे में क्या आ जाएगा टी, और यहाँ से क्या हो जाएगा एक फार्मूला और है हमारा, यहाँ से पढ़ा होगा ना, log m माइनस log n बराबर क्या होता है log m बटे यहाँ नीचे नहीं दिख रहा होगा, ऊपर लिख। तो यहाँ देखो एक फार्मूला होता है हमारा log m माइनस log n बराबर क्या होता है log m बटे n, आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। तो एक फार्मूला भी ध्यान देना। तो यहाँ से इसकी जगह हम लोग रख सकते हैं ना, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा ये अब इसके रखेंगे क्या हो जाएगा log बेस 10, यहाँ से क्या हो जाएगा आर नॉट में अपान आर टी। तो यही हमारा होता है प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण। अब समझो इसको, यहाँ पे t क्या है समय है, k क्या है वेग स्थिरांक है, r नॉट क्या है हमारी प्रारंभिक सांद्रता किसकी अभिकारक की। ये जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ है किसके लिए हुआ है अभिकारक के लिए हुआ है। तो यहाँ से r नॉट क्या है प्रारंभिक सांद्रता अभिकारक की, और आर टी क्या है अंतिम सांद्रता। तो यहाँ से लिखना चाहो उसको लिख लो, r नॉट क्या है हमारी प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता ना, और टी क्या है अंतिम सांद्रता। और टी जानते हो आप लोग क्या है टी, यहाँ से मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। यहाँ देखो, यहाँ से मैं इसको लिख देता हूँ, जो हमारा समीकरण प्राप्त हुआ है उसमें आर नॉट क्या है प्रारंभिक सांद्रता, और आर टी क्या है अंतिम सांद्रता। टी क्या है समय है, और के क्या है वेग स्थिरांक है। तो ये हमारा ये प्रथम कोटि अभिक्रिया का
समाकलित वेग समीकरण था। तो आप लोग को ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हमें अच्छा लगे कि आप लोग को समझ में आया है। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।